समर्थ गुरु ब्रह्मगिर महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भाष्य है। तो जगन्नाथ स्वामी जी ने बालक खुशहाल को बहुत डराया धमकाया कि शायद ये अपने घर लौट जाए, लेकिन खुशहाल भी बड़े मन के पक्के थे। उन्होंने बात मानी नहीं कि महाराज बिगर उद्धार किए तो जाऊंगा ही नहीं। जगन्नाथ स्वामी प्रयास कर रहे थे जहां तक हो सके बालक को उसके घर भेज दिया जाए। वे बोले, जिस माया को तुम छोड़कर आए हो ना, वो माया बड़ी दुश्वार है। इस माया ने संसार में किसी को भी छोड़ा नहीं वत्स, इसने सारे संसार को मोह लिया है। देवी है साम गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेवे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान गीता में कहते कि मेरी माया बड़ी दुस्तर है, सारे संसार का मोह लेती है। लेकिन जो लोग निरंतर मेरा भजन करते हैं उस संसार सागर से माया को लांघ जाते हैं। लेकिन बालक को इतनी बात न समझाते उन्होंने यही कहा कि माया बड़ी दुस्तर है, जिस माया को तुम छोड़ कर आए हो ना, ये बड़ी भारी है, इसलिए तुम घर लौट जाओ। इससे बड़े बड़े सूरवीर ऋषि मुनि ज्ञानी महात्मा सभी वशीभूत हो जाते हैं और माया ने से संसार को मोहित कर रखा है। माया का प्रभाव ही ऐसा है। मैं और मेरा, यही तो माया है। वो तेरा है और ये मेरा है, ये माया का स्वरूप है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान यहाँ पर भी सब मम प्रिय, सब मैं और मेरा, क्योंकि भगवान का अधिकार है, माया उनकी वशीभूत है। लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि हम माया के वशीभूत हैं। तो समझा रहे हैं कि इस माया की महिमा अगम है, अपार है, इससे बचना असंभव है। हमारी बात मानो वत्स और अपने घर जाकर अपने माता पिता की सेवा करो। अरे क्यों भटक रहा वन में, अरे नादान परदेसी। हम जब छोटे थे तो हमारी माँ हमको एक लोरी सुनाया करती थी। आपने कभी कथा सुनी होगी। एक क्षत्रियाणी महिला थी मदालसा। जब उनके घर बालकों का जन्म होता था तो अपने बच्चों को लोरियां सुनाती थी। बालक को पलने में झुलाती तो सुनाती, निरंजनोषु बुद्धेषु संसार स्वप्न मायाशु। ये संसार स्वप्न है, माया की तरह है। उठो बेटा, उस अनादि ब्रह्म का भजन करो तो संसार सागर से अनायास पार चले जाओगे। ऐसे करते करते मदालसा ने 3 पुत्रों को जन्म दिया और तीनों को लोरियां सुनाई। उसका परिणाम यह हुआ कि तीनों को बैराग हो गया और तीनों वन में जाकर तप करने लगे। राजा को अच्छा नहीं लगा। एक रोज राजा ने सुना कि अरे चौथे लड़के का जन्म हुआ है, उसे भी वही लोरी सुना रही। राजा ने कहा, देवी तुमने हमारे 3 पुत्रों को तो लोरियां सुनाकर वन में भेज ही दिया है, चौथे को काहे भेज रही हो? एक काम करो, गृहस्थस्यैवाश्रमाः, इसे गृहस्थ धर्म की शिक्षा दो ताकि संसार सागर में रह के अपना आत्म कल्याण कर सके। तो मदालसा ने उस बालक का नाम रखा अलर्क और कहा, राजा ने कहा, ये कोई नाम होता है क्या? बोला, नाम शरीर की पहचान है, नाम से कोई प्रयोजन नहीं होता महाराज, नाम तो पहचान है। फिर उसको गृहस्थ धर्म की शिक्षा दी और बाद में मदालसा को लगा कि अब मेरा समय आ गया है, तो उन्होंने उस श्लोक को एक कागज की पुड़िया में लिखा
कागज में लिखा, उसकी पुड़िया बनाई और अपने पुत्र को देकर कहा, वत्स ये प्रसाद है बेटा, जब संसार सागर से तुम हार जाओ, निराश हो जाओ, जीवन में कोई तुम्हारा सहारा ना बने, तो तुम इस श्लोक को पढ़ लेना, तुम्हें एक रास्ता मिल जाएगा। अहलुल्का ने बहुत अच्छा शासन किया। जब वो बूढ़े हो गए, शत्रु ने राज्य पर आक्रमण कर दिया, तब माँ की बात याद आई, कर देखे संकट से निवारण का कोई रास्ता मिल जाए। उन्होंने वो श्लोक पढ़ा तो वही था, निरंजनेश बुद्धेषु संसार स्वप्न मायासु। और उन्होंने उससे पढ़ने से तुरंत संसार का ज्ञान हो गया, संसार की नश्वरता का ज्ञान हो गया, और वन में जाकर संन्यास ले लिया और उस परम पद को प्राप्त कर लिया। वही बात इसमें ब्रह्मगीर महाराज अपने भजन में आगे चलकर कहेंगे कि हम पंछी पारे ब्रह्म के अपरम पद है दूर। तो वही बात हमारी माँ भी हमें सुनाती थी जब हम छोटे थे, लेकिन वो हिंदी में सुनाती थी। उसकी चर्चा हम कल करेंगे। सीताराम।